मध्य प्रदेश की राजनीति में सेलाना विधानसभा क्षेत्र अक्सर सुर्खियों में रहता आया है। अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव को ही लीजिए। प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज करते हुए एक रिकॉर्ड बनाया, लेकिन सेलाना विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व विधायक हर्ष विजय गहलोत ने विधानसभा चुनाव में अपनी पराजय के ठीक 6 माह बाद कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में सम्मानजनक जीत दिलाते हुए अपने वजूद को बरकरार रखने में सफलता प्राप्त की। राजनीति के इस पूरे विश्लेषण को आपके सामने रखने के पूर्व हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव तथा 2 लोकसभा चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल भाजपा ने मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्रियों, संगठन के कद्दावर नेताओं को सेलाना विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। हमारे लोकप्रिय डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज MP24 इस सटीक विश्लेषण को हम पूरी शिद्दत के साथ निष्पक्ष रूप से सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें 6 माह पूर्व संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के मतदान में बड़े उलटफेर को लेकर जानकारी दी जा रही है। सेलाना विधानसभा क्षेत्र में जिस आंधी की तरह भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी कमलेश्वर डोडियार ने 71,219 मत प्राप्त करते हुए कांग्रेस एवं भाजपा को पीछे धकेलते हुए धमाकेदार जीत दर्ज की थी, उसके ठीक विपरीत इस लोकसभा चुनाव में मात्र 6 माह के अंतर में पूर्व विधायक हर्ष विजय गहलोत ने लोकसभा प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के पक्ष में 71,370 मतदाताओं का विश्वास अर्जित कर अपने जनाधार को पुनः कायम रखने में सफलता हासिल कर एक रिकॉर्ड बना दिया तथा बाप पार्टी के प्रत्याशी बालू सिंह गामड़ को 33,851 मतों पर ही समेट कर रख दिया। इधर लोकसभा के इस रण में सत्ताधारी भाजपा ने कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उज्जैन संभाग के संगठन प्रभारी रतलाम ग्रामीण के पूर्व विधायक दिलीप मकवाना तथा संघ की ओर से पूर्व संगठन मंत्री चंद्रशेखर झा जैसे नेताओं को लगा रखा था, जिन्होंने पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन, आम सभा, जनसंपर्क जैसे बड़ा आयोजन कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का भरसक प्रयास किया। इधर सभी नेताओं ने लाडली बहना, प्रधानमंत्री आवास, बिजली, गैस जैसे मुद्दों को मतदाताओं के सामने रखा। फिर भी सेलाना विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने अपना विश्वास कांग्रेस प्रत्याशी से अधिक अपने क्षेत्र के नेता हर्ष विजय गहलोत में जताते हुए उन्हें भारी बहुमत दिया। भाजपा को आशा के अनुरूप सफल नहीं होने दिया। एक बात अवश्य रही कि लोकसभा चुनाव इस चुनाव में विधानसभा चुनाव की तुलना में 18,021 मत अधिक प्राप्त भारतीय जनता पार्टी ने किए और दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। राजनीति के इस विश्लेषण में अहम बात यह रही कि पूरे प्रदेश में सेलाना विधानसभा में कांग्रेस नेता हर्ष विजय गहलोत ने अपने बूते पर विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा प्रत्याशी को 11,765 मतों की बड़े अंतर से जीत दिलवाई। लोकसभा चुनाव में इस मोदी मैजिक के सहारे एक और प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा की प्रचंड जीत पर पूरे लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं में जश्न मनाया जा रहा था। वहीं सेलाना विधानसभा में इस विजय को लेकर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। इधर भाजपा की लहर के बावजूद विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया को नहीं देखते हुए पूर्व विधायक हर्ष विजय गहलोत की छवि को सामने रखकर मतदान करते हुए गहलोत को उनकी खोई हुई ताकत वापस लौटा दी। इस संबंध में पूर्व विधायक हर्ष विजय गहलोत ने मतदाताओं के नाम जारी संदेश में क्या कहा, देखिए। लोकसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र की प्रचंड जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सेलाना की जनता की जीत है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो एक 400 पार का नारा इस देश में दिया गया था और उनके कुछ लोग संविधान बदलने की बात करते थे, लोकतंत्र हमारा खतरे में लगने लगा था, तो इस बात को हमारी क्षेत्र की जनता ने समझा और जो ये चुनाव देश में लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए लड़ा गया, न्याय के लिए लड़ा गया और जो कांग्रेस की 5 गारंटियाँ थी उसको हम जन जन तक पहुंचाने में सफल हुए और हमारे क्षेत्र के आदिवासियों ने जो
पिछले 6 महीने में जो उनसे गलती हुई थी, उस गलती का जवाब उन्होंने दिया है। और मैं क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जब पूरे मध्य प्रदेश में और हमारे झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र में जब बीजेपी की एक हवा थी, उस हवा के विपरीत जाके और ऐसी प्रचंड जीत जो कांग्रेस को दी है, निश्चित रूप से क्षेत्र का मतदाता, क्षेत्र का युवा और क्षेत्र का आम आदमी, महिलाएं सारी साधुवाद की पात्र हैं।